थिंकर्स एवोल्यूशन फाउंडेशन ट्रस्ट, सोच में बदलाव तक, जागृति, ज्ञान और कार्य बेहतर समाज के लिए। हमारे बारे में थिंकर सॉल्यूशन एक समाजसेवी संगठन है जो मानवता, प्राणी मात्र और प्रकृति तीनों के समग्र कल्याण हेतु कार्यरत है। हमारा उद्देश्य केवल सहायता नहीं बल्कि जागरूकता, आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक बदलाव की स्थापना करना है। हम मानते हैं कि हमारी सोच बदलेगी तभी युग बदलेगा। अवर विजन एक ऐसा समरस समाज जहां प्राणी, प्रकृति और मानव तीनों को न्याय, सम्मान और अवसर प्राप्त हो। अवर मिशन हमारा मिशन के बारे में लोग देखो, मिशन क्या है? मिशन मतलब क्या होता है बताइए? मिशन मतलब क्या होता है? योजना, मतलब जो फाउंडेशन का मिशन है जैसे हमारी संस्था का मिशन क्या है वो आप पढ़ेंगे अभी। मिशन माने योजना क्या है, पढ़िए जरा। हमारे संस्था का मिशन है कि हम वीगन शैली अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य हो, उसमें भी लिखा हुआ है शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, भुखमरी निवारण एवं भोजन अभियान, कपड़ा बैंक, स्वावलंबन और कौशल विकास, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण, कृतियों का उन्मूलन और सामाजिक सुधार। अप्रोच, हमारी जो कार्य प्रणाली वो कैसे, मतलब क्या अप्रोच, हम किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो अप्रोच के बारे में क्या बोला गया, पढ़िए उसके बारे में। ग्रास रूट कैंपेन, हाँ, गांव गली गली जाकर संवाद और सेवा। जैसे अभी ये क्या हो रहा है, हम लोग गांव में चले गए, ठीक है, अभी गली गली में जाएंगे, तो ग्रास रूट कैंपेन मतलब कि हम गांव गली में जा करके हम लोगों से बातचीत करेंगे, उससे क्या करेंगे, हम समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसे हमारे गांव में क्या दिक्कत है कि लोग शौचालय का प्रयोग कम कर रहे हैं, और मतलब अब तो अच्छा हो गया है, रास्तों में लोग जा करके कर रहे हैं। सब लोग आ जाओ, ठीक है। तो उसको दूर करना है, ओपन डिफिकेशन को बंद कराना है, खुले में शौच को बंद कराना है। और जो गंदगी कहीं पर खेतों में बहुत सारे प्लास्टिक्स नजर आ रहे हैं, इसके लिए कहीं और डिकम्पोज का व्यवस्था बनाना होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है इसमें? वर्कशॉप और सेमिनार, युवाओं और बच्चों को। अब जैसे इन्होंने बोला वर्कशॉप और सेमिनार, तो आप लोगों को पता होगा मैं सेमिनार लेता हूँ अक्सर स्कूलों में जा करके, पर्यावरण शाकाहार को बच्चों को बताता हूँ, ठीक है। इसके कई सेमिनार हो चुके हैं, पेपर में भी आता है, आप सब लोग जानते होंगे। एक तो ये हो गया, और आगे क्या है? सेवा और पुनर्वास। सेवा और पुनर्वास मतलब जैसे कोई जानवर को चोट लग गई, तो हम लोग प्रयास किए डॉक्टर से कोई दवा लाकर व्यवस्था कर दिया, फिर घर में 2 दिन रखकर उसका टांग ठीक कर दिए, ऐसा कुछ। और डिजिटल जागरूकता मीन्स क्या हुआ कि जैसे आप हमसे कैसे जुड़े? डिजिटली जुड़ा आपने गूगल पे सर्च किया, जस्ट डाल पे सर्च किया, तुम लोग आगे आओ। तो डिजिटली जागरूकता मतलब जैसे कि डिजिटल में हर जगह हूँ, ठीक है। गूगल पे हूँ तब आपके भाई साहब हमारे यहाँ आए, ठीक है। क्या करने के लिए? वॉलंटियरिंग करने के लिए, इंटर्नशिप के लिए आए। इनको मतलब कि जानना है कि कैसे लोग रहते हैं समाज में, कैसे उनसे डील करना, उनकी समस्याएं क्या है, ठीक है। और एक लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इनके कॉलेज, सुनो भाई, इनके कॉलेज में क्या बोला गया कि आप अपने अंदर वो सेवा का भाव पैदा कीजिए, ठीक है, लोगों से जुड़ने का भाव पैदा कीजिए, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कीजिए, ठीक है। तो ये सॉफ्ट स्किल में आता है, ठीक है, इसीलिए आपको बोला गया। तो जब बच्चों से जुड़ेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और हमारे गांव वासी जुड़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको बात करने का, उनको समझने का मौका मिलेगा, इसीलिए वॉलंटियरिंग की जाती है। लेकिन अभी इन्होंने 30 दिन से हमसे, इन्होंने जुड़ा 30 दिन से, 30 दिन में इन्होंने क्या किया कि दर्जनों वृक्षारोपण किया है अपने क्षेत्रों में। और हर दिन जैसे मैंने बोला कि आप बच्चों को पढ़ाइए, तो जैसे संस्था मेरी हर जगह है, तो अपने अनुसार ये टी फाउंडेशन के स्वयंसेवक बन के, वॉलंटियर बन के 10-15 बच्चों को हर दिन पढ़ाते रहे, 30 दिन, आधा घंटा 1 घंटा डेली। और वृक्षारोपण 12 दिन किया इन्होंने, ठीक है। तो आज इनका ये 30वां दिन, 31वां 32वां दिन होगा, मतलब जुड़ना पड़ेगा। और आज इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन आज इनसे और ज़्यादा काम लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये इनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आज, ठीक है। तो बहुत अच्छा है कि ऐसे वॉलंटियर हमसे जुड़ें और काम करें, ठीक है। तो आगे भी हम लोग आशा करेंगे कि ये अपने क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षित करेंगे और स्वच्छता अभियान में प्रेरित करेंगे और पशुओं की क्रूरता को दूर करने का प्रयास करेंगे
और वृक्षारोपण करेंगे। आगे क्या लिखा है? हमारा मूल्य। हमारे मतलब संस्था क्या मूल्य है इसके बारे में बताइए, तेज जरा बताइए तो। करुणा, समानता, स्वराज्य, पारदर्शिता, समर्पण। चलिए ये समर्पण, ये समर्पण है। करुणा माने क्या होता है? करुणा माने क्या होता है? कंपैशन माने क्या होता है? करुणा का मतलब कंपैशन होता है, मतलब कि हमारे अंदर दया की भाव, किसी को देख करके, जैसे मैं इसको देख के करुणावान हो जाता हूँ, तो इसका कोई दर्द, इसका गजब दिख रहा है, इसको बुखार आ गया, इसको मैं कोई दवा ला कर दे दिया, तो ये करुणा की बात होती है। जानवर है परेशान है, भूखमरी से ग्रसित है, उस ठीक है, तो उसको मैंने भोजन ला कर दे दिया। तो ऐसे काम किए जा सकते हैं, ठीक है। समानता मतलब जैसे कि हम लोगों में कोई जाति की भेदभाव ना हो, ठीक है, सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक समान रहें, एक साथ बैठे रहें, ठीक है, एक साथ वार्तालाप करें, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रथा उतनी ज़्यादा छुआछूत नहीं होना चाहिए, मतलब अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। फिर एक है स्वराज्य, आत्मनिर्भरता, जैसे कि आप हैं, अब तो अंग्रेजी गुलाम तो है नहीं, तो अपने से राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, चलने का अधिकार, खाने का अधिकार, ये सब हमारे पास है, ठीक है। ये स्वराज्य है, अपने से निर्णय ले सकते हैं। पारदर्शिता मतलब जैसे मैंने बोला कि संस्था मेरी जगह जगह जाती है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि 1000 लोग शाकाहारी बना दिया, ठीक है, तो मतलब मैंने एक भी नहीं बनाया, तो क्या है, गड़बड़ बात है। मतलब जो मैं बोलूँ वो बात सही है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने जैसे बोला कि मैं 10,000 लोग शाकाहारी बनाए, 10,000 लोग बनने चाहिए, ठीक है, ये है पारदर्शिता। समर्पण, समर्पण मतलब जैसे ये लोग आए हैं, दूर से आए हैं, कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर से आए हैं। ये लोग किस लिए आए हैं? कि आप लोग एडुकेट करने के लिए। पहले तो वॉलंटियर कर रहे थे वहाँ पर, अपने यहाँ तो कही रहे थे, लेकिन आज इनका मन था कि आज गांव में आकर जो सृजन बाल संस्कार शाला के बच्चे हैं उनको कुछ बता सके, समझा सके, ठीक है, तो ये उनका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये हो गया आज का, ठीक है।